नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं नीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। टेम्परेचर जो थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था वो थोड़ा डाउन आ गया है, तो गार्डनिंग लविंग लोग हैं उनको थोड़ा संतोष हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा था तो लग रहा था कि इस बार शायद फ्लावरिंग सीज़न छोटा हो जाए और जल्दी आपके सीजनल्स चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़े। पर 2 दिन की बारिश ने टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल में ला दिया है और उम्मीद है कि इससे फ्लावरिंग सीज़न जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि हम जो गार्डनिंग पसंद करने वाले लोग हैं वो पूरे 4 महीने की जो मेहनत होती है हमारी, वो इस आशा पे टिकी होती है कि स्प्रिंग में हमारे गार्डन में बम्पर फ्लावरिंग हो, खूब बड़ी तादाद में फूल खिलें। आप सबके गार्डन्स में पेटोनिया, जेरेनियम्स और इस तरह के जो तमाम सीजनल्स हैं वो खिलने लगे होंगे। इन्हीं सीजनल में एक खासा पॉपुलर सीजनल प्लांट है जिसको कि निमिशिया कहते हैं। और अगर आपको अपने गार्डन में बहुत बम्पर फ्लावरिंग चाहिए और एक ब्लैंकेट कवर चाहिए फ्लावर्स का, तो आप निमिशिया को आपको ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो इस बार चूक गए होंगे वो अभी से डायरी में अपने इस फ्लावर का नाम नोट करके रख लें। अगले सीज़न आप निमिशिया को ज़रूर लगाएं। ये एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें जब पीक सीज़न आता है तो इतने ज़्यादा फ्लावर होते हैं कि पूरा टॉप पे एक ब्लैंकेट शीट बन जाती है और सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, कलर्स दिखाई देते हैं, लीव्स बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देती हैं। ये एक ईजी टू ग्रो, ईजी टू मेंटेन प्लांट है जिसको कि आप सीड से आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो जिन्होंने इस सीज़न पहली बार लगाया हो, आप उसके सीड ज़रूर रख लें ताकि अगले सीज़न आपको ये प्लांट खरीदना ना पड़े और आप इसको अपने आप इसके जो सीड्स हैं उनको ग्रो करके इसके सैपलिंग्स बना सकें। तो चलिए आज बात करेंगे निमिशिया के बारे में, इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में। और देखिए ये फ्लावर कितना खूबसूरत, कितना दिलकश होता है और देखने वालों का दिल तुरंत जीत लेता है। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोस अपलोड हों वो तुरंत आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशन आए, जिससे कि आप उनको देख सकें, मेरी गार्डनिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। निमिशिया एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके जो प्लांट होते हैं उस पे इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है कि आप ऑलमोस्ट ऊपर आपको कोई लीफ दिखाई ही नहीं देगी और सिर्फ फ्लावर का ऊपर एक स्प्रेड बन जाता है, एक कवर बन जाता है। तो अगर आप अपने गार्डन में एक ऐसे प्लांट की तलाश में हो जो जैसे ही स्प्रिंग की शुरुआत हो उसमें भर भर के फूल खिलें, तो निमिशिया का प्लांट आपका पसंदीदा प्लांट बन सकता है। और ये प्लांट लगाने में आसान है, सहेजने में आसान है और साथ ही साथ जो इसमें फ्लावरिंग है वो अपने पीक सीज़न में बम्पर होती है। आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने जो निमिशिया के प्लांट्स लगाए हैं वो इस समय पूरी तरह से फूलों से लद गए हैं। आपको कहीं भी इनकी पत्तियों का नामो निशान नहीं दिख रहा होगा। और इस प्लांट को आप अपने गार्डन में, स्प्रिंग गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा खूबसूरत है उतना ही ये आपके गार्डन को कलर से भर देता है। निमिशिया के प्लांट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके जैसी ही हैं। निमिशिया को एक अच्छी वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत होती है। मैंने आपको कई बार ये बताया है कि जो अच्छी वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल है उसमें आप 30% सैंड, 30% गार्डन सॉइल और 40% के करीब ऑर्गेनिक मैटर, 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर उसी समय मिला लें जब आप सॉइल को तैयार कर रहे हैं। इतना करने के बाद आपकी जो गार्डन सॉइल है वो इतनी वेल ड्रेन्ड और इतनी न्यूट्रिटिव तैयार हो जाएगी कि आपके प्लांट्स उसमें बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। एक बात को और ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जो मैन्योर यूज़ करेंगे उसमें आप काउडंग मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसकी अवेलेबिलिटी ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। काउडंग मैन्योर जब भी यूज़ करेंगे तो ओल्ड और एज्ड यानी कि काली पड़ गई काउडंग मैन्योर यूज़ करेंगे। कच्ची खाद जो होती है वो प्लांट को नुकसान करती है। और काउडंग मैन्योर को बेस में यूज़ करने का जो मेजर रीज़न होता है वो होता है इसका सस्ता होना। वर्मी कंपोस्ट इसके मुकाबले में महंगी पड़ती है, इसलिए अगर आपको ये अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, आप वर्मी कंपोस्ट जो किसी भी गार्डन सेंटर में, नर्सरी में और किसी भी प्लांट शॉप पे आपको मिल जाएगी, आप वर्मी कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। कुछ तादाद में अगर आप इसमें लीफ मोल्ड को
यानी कि सूखे हुए पत्तियों की खाद को अगर आप अपने पास इसमें मिला लेंगे तो आपके जो प्लांट हैं उनके लिए ये खाद अच्छी होगी और उनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन देने वाली होगी। अब बात आती है वाटरिंग की। आपको निमिशिया के प्लांट में रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। एक बार आपको इनको वाटरिंग करनी है, स्पेशली जब स्प्रिंग शुरू हो जाता है तो हमारे यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सन भी पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ऐसे में पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट। आपको ये देखना होगा कि आपने जो लोकेशन रखी है उसके अकॉर्डिंग पानी की इनको रेगुलर सप्लाई चाहिए। खासकर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, जब उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं तो उसको पानी की ठीक ठाक सप्लाई इसलिए चाहिए होती है सो दैट कि प्लांट डिहाइड्रेटेड ना हो जाए, और क्योंकि डिहाइड्रेशन से उसके फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा जाएंगे और फिर लीव्स तो वापस रिवाइव हो जाती हैं मगर फ्लावर्स पर उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो बना ही रहता है और फ्लावर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फ्लावर्स झड़ जाते हैं। पानी डालते समय ये ध्यान रखना है कि फूलों के ऊपर पानी मत डालें, क्योंकि अगर आप किसी भी फूल के ऊपर पानी डालते हैं तो उसके जो नाजुक पेटल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और जब बहुत तेज धूप हो रही हो उस समय पानी मत डालें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट। ज़्यादातर विंटर फ्लावरिंग प्लांट को 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास साउथ डायरेक्शन में जगह हो तो अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट को आपको साउथ डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 6 से 8 घंटे की बढ़िया धूप बनी रहती है और इस डायरेक्शन में आपके जो ज़्यादातर धूप पसंद करने वाले सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से होगी और इन्फेस्टेशन वगैरह का डर भी कम होता है, क्योंकि अगर धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो प्लांट में डिजीज़ और इन्फेस्टेशंस काफ़ी हद तक ना के बराबर होते हैं। और फिर जैसे जैसे स्प्रिंग का सीज़न बढ़ता जाए यानी कि 2-3 मार्च के बाद आप इस प्लांट को हल्का सा अगर आप ईस्ट में या वेस्ट साइड में ले जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तब दोपहर की जो धूप होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है जिससे इस प्लांट को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में जो लोग खासकर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं उनको 15 मार्च के करीब इस प्लांट को थोड़ा सा साइड में कर लेना चाहिए, वेस्ट में या ईस्ट में, सो दैट कि ये प्लांट दोपहर की तेज़ धूप को इसको ना झेलनी पड़े और आपका प्लांट अप्रैल के मध्य तक तो कम से कम फ्लावरिंग करे ही। अब चौथी बात आती है इन्फेस्टेशंस की, डिजीज़ की। मेरा जो अपना अनुभव है वो ये बताता है कि प्लांट में इन्फेस्टेशन और डिजीज़ कब होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस में हमारी अगर लो इम्यूनिटी होती है तो हम पे कोई भी बीमारी बहुत जल्दी अटैक करती है, उसी तरह प्लांट के संग होता है। तो प्लांट की इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन हो, उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी हो और उसको सही धूप में रखा जाए। ये 3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लांट में इन्फेस्टेशन होने के चांस ना के बराबर होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप सॉयल बनाएं तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर डालें, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट जो होता है वो अपनी ग्रोथ में लैग करता है या प्लांट वीक कब होता है, जब उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। इसलिए सबसे पहली बात तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर क्वांटिटी में डालें। दूसरा, पानी को लेकर के सावधान रहें। प्लांट को मुझे लगता है कि ज़्यादातर प्लांट को जो कि सक्यूलेंट्स नहीं हैं या कैक्टस नहीं है, उसके अलावा सारे ही प्लांट को कम से कम वीक में एक बार अच्छे से शार से वॉश करना चाहिए। शार से वॉश करने का मतलब आप पाइप में इस तरह से नोज़ल लगा लें और प्लांट को खूब अच्छे से धो दिया करें, सो दैट कि उसके ऊपर जो बग्स हों, कीट हों, वो धुल करके निकल जाएं, क्योंकि गीली जो पत्तियां होंगी उन पे कीट अपना घर नहीं बना पाएंगे, उन पे नहीं रह पाएंगे, आपका प्लांट सेफ बना रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्लांट को धूप को में प्रॉपर एक्सपोज करें, क्योंकि मैं किसी भी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड का, फंजीसाइड का यूज़ नहीं करती हूँ और इसलिए मैं शुरू से इस बात को लेकर के अलर्ट रहती हूँ कि प्लांट में इन्फेस्टेशन को बचाया जाए। और बचाने का जो तरीका है वो यही है कि अगर आप धूप का, पानी का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का ध्यान रखेंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांस होंगे। और हाँ, एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपके किसी प्लांट में किसी तरह का कोई इन्फेस्टेशन हो रहा हो तो उस प्लांट को तमाम प्लांट से तुरंत अलग रख देना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो इन्फेस्टेशन है वो और प्लांट्स पे, हेल्दी प्लांट्स पे भी स्प्रेड हो सकता है।
अब बात आती है मेन्योर की। निमिशिया के प्लांट को सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट की तरह अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, खास करके अगर आपने उसे पॉट में या कंटेनर में लगा रखा हो। शुरुआती स्टेज में जब आपने प्लांट छोटे लाके लगाए हैं या उनको सीडलिंग से ग्रो किया है, तब आप बहुत ही हल्की मात्रा में डाइल्यूट करके उसमें एनपीके डाल सकते हैं। मिट्टी में मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर डाला ही होगा। प्लांट अगर आपका प्लांट 1.5-2 इंच का हो जाए, तब आप उसमें हल्का सा डाइल्यूट करके बहुत ही माइल्ड क्वांटिटी में, आप मान लीजिए कि एक गमले में 1 चुटकी के लगभग और 1 मग पानी में डाइल्यूट करिए और उसको आप प्लांट को रेगुलर दीजिए जब तक कि फ्लावरिंग की स्टेज में प्लांट ना पहुंचने लगे। जैसे ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हल्का सा माइल्ड बढ़ने लगे, तब आप ये समझ लीजिए कि अब स्प्रिंग के आसपास फ्लावरिंग के लिए बर्ड्स बनने लगती हैं। उस समय इस फर्टिलाइज़र को रोक देना चाहिए और हमें कोई ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए जिसमें कि फॉस्फोरस की, पोटाश की क्वांटिटी ज़्यादा हो। इसके लिए आप डीएपी यूज़ कर सकते हैं। डीएपी के 2-3 ग्रैन्यूल्स एक प्लांट के लिए काफ़ी होंगे। उनको प्लांट के स्टेम के पास ना डाल के साइड्स में डालना चाहिए, या फिर आपको जितने प्लांट्स में आपको डालना है पर प्लांट 3-4 ग्रैन्यूल गिन करके और उसको भिगो लें। फिर उस पानी को आप प्लांट्स को डाल दें। प्लांट को जब पानी डालें तो पत्तियों पे ना डालें, मिट्टी में डालें, क्योंकि पत्तियाँ जलने का डर होता है। फिर अब आपके जैसे जैसे बर्ड्स फॉर्म होने लगें और आपको ज़्यादा तादाद में बर्ड्स चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्लांट में 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर और उसके संग 1 चम्मच पोटाश मिक्स करके और फिर उसको आपको इसमें डालना है। आप किसी लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर को भी यूज़ कर सकते हैं जिसके रिजल्ट्स आपको पता हो, जिसकी जानकारी आपको पता हो। अगर आपको किसी अच्छे फ्लावरिंग बूस्टर लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर का नाम चाहिए होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसमें मैं आपको उसके नाम की जानकारी दे दूंगी कि मैं कौन सा लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ डीएपी के 4 ग्रैन्यूल काफ़ी होंगे। सब्जियों में या खाने पीने के जो चीज़ें होती हैं उनमें तो मैं बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, पर फ्लावरिंग के लिए मैं थोड़े बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप कितना भी ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर लेंगे, मगर जो रिजल्ट्स छोटी सी क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइज़र देगा, वो ऑर्गेनिक मैन्योर उस क्वांटिटी में नहीं दे पाते हैं। पर ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फूल खिलाने के लालच में आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स मत यूज़ करें, क्योंकि वो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर मैंने देखा है कि जब बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हों और फिर लगे यार इसको और बढ़ा लेते हैं और आपने जो है वो केमिकल डाल दिया और प्लांट तुरंत ख़राब हो जाएगा। खासकर जैसे आपने कभी गौर किया होगा तो पेटूनिया हो गया, रेननक्यूलस हो गया, इस तरह के जो डेलिकेट प्लांट हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र को लेकर के, इवन रोजेस तक का रिएक्शन अलग होता है। पत्तियां पीली हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, प्लांट बर्न हो जाता है। अब बात आती है इनके प्रोपगेशन की। निमिशिया के प्लांट को मैंने हमेशा सीड्स से ग्रो किया है। आप देख रहे होंगे मेरे ये जो प्लांट्स हैं इनमें सीड पॉट्स बन गए हैं, और जब सीज़न ख़त्म होने लगेगा मैं इनको इसी पे सूखने दूंगी। जब सीज़न ख़त्म होने लगेगा तो मैं इस निमिशिया के प्लांट से सीड्स को कलेक्ट कर लूँगी। निमिशिया के प्लांट के सीड्स कुछ इस तरह दिखते हैं। निमिशिया के प्लांट मुझे हमेशा ऑर्किड्स के जैसे दिखाई देते हैं और बड़ी सिमिलैरिटी होती है। जब आप इनको क्लोजली देखेंगे तो इनमें बहुत सारे फ्लावर्स की जो शक्ल सूरत है दिखाई देगी। आपको कभी ये पैंजी के जैसे दिखेंगे, कभी आपको ये डॉग फ्लावर के जैसे दिखेंगे, कभी आपको पैंजी का जो ओरिजिनल छोटा वर्जन है वोइला उसके जैसे दिखाई देंगे। पर होते ये बहुत ही क्यूट फ्लावर्स हैं, और इसमें अब तो बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी आती हैं जिनके फूल थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। इस प्लांट की जो खूबी है वो बम्पर फ्लावरिंग ही है। तो इसको इसी तरह ग्रो करना है कि इसमें सीज़न आने पर टॉप कवर फॉर्म हो जाए और बड़ा ही कलरफुल अपीयरेंस ये आपके गार्डन को दे दे। बहुत सारे लोगों का जो निमिशिया के प्लांट होते हैं वो अर्ली स्टेज में जब उन्होंने सीडलिंग से ग्रो किया हो या फिर उनके सैपलिंग्स लगाए हों तो काफ़ी बार मर जाते हैं। उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो आपको मिट्टी में कोकोपीट नहीं मिलाना है, दूसरा बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। सैपलिंग की स्टेज में दोनों टाइम पानी डालें, पर इतना पानी ना डालें कि पानी ड्रेन आउट ना हो। मिट्टी की जो क्वालिटी है वो शुरू में ही उसमें काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करके रिच बनाए रखें, सो दैट सैपलिंग को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो अच्छे से ग्रो करती रहे।
शुरुआत में जो पहली 1-2 बड्स आती हैं उनको मैं हटा देती हूँ और उस पोर्शन को मैं पिंच कर देती हूँ सो दैट कि मल्टीपल स्टेम्स निकलें और मल्टीपल बड्स फॉर्म हों। टाइम टू टाइम मैंने आपको पहले ही बताया है, इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करते रहेंगे और ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रो होता रहेगा। फिर जब फ्लावरिंग होगी तो फिर इसमें काफ़ी तादाद में कलियाँ होंगी और खूब अच्छे से इसमें हैवी ब्लूमिंग होगी। तो अगर आपने इस बार आप चूक गए हो, आपने निमिशिया के प्लांट्स या फ्लावर्स नहीं लगाए हो, तो अगली बार के लिए आप इसको अपनी डायरी में नंबर 1 पे लिख लीजिएगा। अपने गुलदाउदी के प्लांट्स की तरह आप निमिशिया के प्लांट्स को भी समर्स में सेव करके रख सकते हैं। अब आपको करना ये होगा कि इस तरह के जो लंबे स्टेम्स हैं इनको काट करके और इसको भी उसी तरह प्रून कर देना चाहिए जैसे कि हम अपने गुलदाउदी के प्लांट को गर्मियों में प्रून करते हैं, और इनको किसी ऐसे एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना मिले। सुबह की 3-4 घंटे की धूप या शाम की 3-4 घंटे की धूप मिले और दोपहर की जो हार्श सनलाइट हो वो इनको ना मिले। इनमें पानी का ध्यान रखें और आप इन प्लांट्स को काफ़ी हद तक सेव करके रख सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न इनमें ग्रोथ फिर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को दिन पर दिन बढ़ाते जाएं और आपस में एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव गार्डनिंग सेशंस भी शुरू कर पाएँ। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे और अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।